नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। आरएलएसपी अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। कुशवाहा ने पूछा है कि नीतीश कुमार ने उन्हें क्यों नीच कहा। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार पहले अपना डीएनए रिपोर्ट दिखाएं। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद एनडीए में सीट शेयरिंग का खेल बिगड़ सकता है। साथ लीजिए, सहयोग कीजिए, हमारी पार्टी को ताकत देने का काम कीजिए। हम जिसको छेड़ते हैं, हम एक तो छेड़ने का काम नहीं करते, लेकिन जिसको छेड़ते हैं उसको छोड़ने का काम भी नहीं। तो मैं आपके माध्यम से आदरणीय नीतीश जी से पूछना चाहता हूँ, उपेंद्र कुशवाहा को आपने नीच कहा, जरा डीएनए की रिपोर्ट बता दीजिए। क्या रिपोर्ट आई, जरा बताने का काम कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा सम्मान के साथ राजनीति करता है। और उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पलटवार किया है और कहा है कि पेट दर्द कर रहा है तो सिर दर्द का दवा नहीं मांगे। सहयोगी बीजेपी ने संयम बरतने की नसीहत दी है। वहीं आरजेडी ने एनडीए में खटपट पर चुटकी ली है। माननीय नीतीश कुमार जी ने डीएनए की परिभाषा दी है, डेली न्यू एसेट्स से कोई समझौता नहीं करना। माननीय नीतीश कुमार जी की भाषाई मर्यादा का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। माननीय नीतीश कुमार जी ने जो कहा है वो ऑन रिकॉर्ड कहा है, वो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा है। अब बातों को अगर ट्विस्ट करना है तो हम कोई मदद नहीं कर सकते। अगर पेट दर्द कर रहा है तो माथा दर्द की दवा से नहीं ठीक होता। इसलिए हमारे डीएनए पर कोई सवाल खड़ा कर रहा है तो बिहार के 11 करोड़ जनता मालिक है और उसने जनादेश दिया है। तो हमारे डीएनए अच्छा है तब ना हमको जनादेश दिया। तो हमारा और जहाँ तक उपेंद्र कुशवाहा जी का जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, मेरा मानना है कि वो तो उनको ध्यान में रहना चाहिए कि लगातार जब एनडीए की सरकार बनी बिहार में तो नीतीश कुमार को साथ लेने में सब लोगों ने सहमति देकर साथ में, और जब हम बिहार में एक सरकार चला रहे हैं, बिहार में जंगल राज नहीं आए इसके लिए उन्होंने संकल्प लिया था। तो जंगल राज से बचाना है, बिहार के 11 करोड़ जनता को पुनः विकास के उस दौर में बनाए रखना है, तो निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा जी को उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बतासे के लिए मंदिर नहीं। आज जो कुशवाहा जी नीतीश कुमार जी से डीएनए का रिपोर्ट मांग रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के तो कैबिनेट में है कुशवाहा जी, डायरेक्टली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग ले। सिर्फ नीतीश कुमार क्या, उनके मंत्रालय, पूरे कैबिनेट, पूरे विधायकों का डीएनए मिल जाएगा कुशवाहा जी को। इधर आज मुंगेर में जेडीयू की ओर से दलित महादलित सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। इस आयोजन के जरिए दलितों महादलितों को जेडीयू से जोड़ने की कोशिश की गई। साथ ही सरकार की ओर से दलितों के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं की भी जानकारी दी गई। सीएम ने दलितों को साक्षर करने की अपील की। साथ ही जाति के नाम पर राजनीति करने वालों से सावधान रहने की जरूरत बताई। नीतीश ने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं कि आरक्षण को खत्म कर दे। कार्यक्रम में मंत्री राजीव रंजन, शैलेश कुमार और कई विधायक के साथ ही विधान परिषद के सदस्य भी मौजूद रहे। अनुसूचित जनजाति को, अनुसूचित जनजाति को, महिलाओं को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, यानी जो तबका हाशिए पर है उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और भी जो जरूरी काम होगा, हम एक क्षण बैठते नहीं हैं, हम उनकी खिदमत करेंगे, सेवा करेंगे और उनके लिए हम लोग परिश्रम करेंगे। तो जो आत्मानुशासन छठ पूजा के अवसर पर लोग रखते हैं मन में, अगर वही आत्मानुशासन लोग अपने जीवन में बना ले तो मैं समझता हूं समाज इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा आज जिसकी कोई कल्पना नहीं करता। चुनाव से पहले एक बार फिर एनडीए नेताओं की जुबां पर राम राग छाने लगा है। बीजेपी को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही अध्यादेश लाकर राम मंदिर का निर्माण कराएगी। देश की सर्वोच्च अदालत से जल्द फैसला की अपील की जा रही है, तो वहीं सहयोगी जेडीयू को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। राम मंदिर और अध्यादेश पर सियासत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कब तक? राम लगाएंगे बीजेपी का बेड़ा पार। लोकसभा चुनाव सिर पर है
और बीजेपी नेताओं की जुबान पर राम राग छाया है। चाहे केंद्रीय मंत्री हो या फिर प्रदेश स्तर के नेता, सभी एक सुर में कह रहे हैं कि राम मंदिर बनकर रहेगा और दुनिया की कोई ताकत राम मंदिर बनने से रोक नहीं सकती। हवाला करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का दिया जा रहा है और विपक्ष पर सब्र की परीक्षा न लेने की नसीहत तक दी जा रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक के मामले में रात को 1 बजे अपना दरवाजा खोलकर फैसला सुना सकती है, तो राम जन्मभूमि जिसका मामला 150 वर्षों से लटका पड़ा है, उसके बारे में अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये कोई जल्दबाजी का मामला नहीं है, कि करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को इसके कारण और ठेस पहुंचती है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस देश की करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए इसके बारे में जल्द से जल्द अगर समय हो और प्रभु श्री राम जो 100 करोड़ 125 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र है, लोगों की उम्मीदें थी, उम्मीदों पर पानी फिरा, इसीलिए आक्रोश है। रास्ता निकलेगा और दुनिया की कोई ताकत नहीं कि मंदिर बनने से कोई रोक सके। हम समझते हैं कि अब इसमें विलम्ब नहीं करना चाहिए, कोई विलम्ब करने से फायदा नहीं। बहुत दिन हो गया, हम लोग का भी बहुत दिन हो गया, इतना भारी मेजोरिटी लेके हम आ गए, तो इसमें राम को बना देना चाहिए। हालांकि इस मामले पर बीजेपी की सहयोगी जेडीयू असहज दिख रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट का जो फैसला होगा वही जेडीयू का स्टैंड होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग का स्टैंड राम मंदिर वाले सवाल पर पहले से है, और जिस स्टैंड पर हम लोग क्लियर हो चुके हैं उस पर दोबारा उसी पर हम लोग कायम है, उससे अलग अपनी कोई राय नहीं रखते। अगर अध्यादेश लाती है बीजेपी तो देखिए, ये भविष्य की बात आज मत, जब अध्यादेश आवे उस समय आप पूछिए। अब नेताओं के चाहे जो तर्क हों, लेकिन आस्था के केंद्र पर सुप्रीम कोर्ट की नजर है। सुनवाई और सुप्रीम फैसला कब तक आता है देखने वाली बात होगी, लेकिन जल्द शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र पर भी लोगों की नजर है, क्योंकि सदन में अध्यादेश लाने की बात बीजेपी के नेता जोर शोर से उठा रहे हैं। नवादा से अनिल कटियार से सुब्रत के साथ पटना से आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18। केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ पटना में आरजेडी की ओर से राजभवन मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान पुलिस ने आरजेडी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने, जिसकी वजह से पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। बाद में तेजस्वी यादव भी मार्च में पहुंचे और केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। कोई बात होती है तो जिस नेतृत्वकर्ता में अगर मार चल रही है, ऐसा तो नहीं था कि किसी को बताया नहीं गया। पहले से ये तय था कार्यक्रम की पार्टी द्वारा जो है राजभवन मार्च करेगी, फलना जी के नेतृत्व में मार्च करने का काम करेगी। आपको उनसे बात करना चाहिए, बोलते सर ये उल्लंघन जो है इस सीमा के बाहर आपको इतने भीड़ में नहीं जाने देंगे, लेकिन आप 1-2 व्यक्ति अगर जाना चाहें ज्ञापन देना तो हम आपको जो है अलाउ करते हैं, आप जाइए दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं करके खुद सांसद और जो प्रदेश अध्यक्ष है हम लोगों के ऊपर लाठी चलाने का काम किया गया, तो ये हम लोगों से देखा नहीं गया। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं पे अगर लाठी चलाया जाएगा तो तेजस्वी यादव बैठने वाला नहीं है। और इधर शनिवार को रिम्स में लालू से मुलाकात और फिर दोबारा फोन पर लालू के समझाने के बाद भी तेज प्रताप अपने फैसले पर अडिग है। बागी हुए लालू के लाल। हम अपने फैसले पर अडिग हैं और इस लड़ाई को हम लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम किसी का इंतजार नहीं कर सकते। फिर छलका दिल जले का दर्द। अपने फैमिली मेंबर्स लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपने बेटे को सपोर्ट करना चाहिए, तो बाहरी लोग को सपोर्ट किया जा रहा है। परिवार पर लगाया पक्षपात का आरोप। परिवार के सभी सदस्य, यहाँ तक कि भाई बहन माता पिता सब उसी को सपोर्ट कर रहे हैं, लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं। कहा अब तो अपने भी हो गए बेगाने। अपने बेटा को नकार दिए हैं, ठुकरा दिए। लेकिन अब किसी भी दबाव में बंधने वाला नहीं। जबरदस्ती का तेज प्रताप यादव को अगर कोई बांधने का काम करेगा तो तेज प्रताप यादव बनने वाला।
जी, लालू के बड़े लाल यानी तेज प्रताप बागी हो गए हैं। रांची में तेज प्रताप ने साफ साफ कह दिया कि जब पिता नहीं मान रहे उनकी बात तो वो क्यों माने, और उनके पास उतना समय नहीं कि जेल से बाहर आने का इंतजार कर सकें। पिताजी ने कल कहा था कि मेरे आने का इंतजार कीजिए तब, लेकिन मैं कोई इंतजार करने वाला नहीं हूं, जैसा कि कल उन्होंने बोला था। और हमारी फिर से बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि इंतज़ार करने के लिए कि हम लोग सब फैमिली मेम्बर्स बैठ करके ऐश्वर्या में सौरा करेंगे। तभी तो लंबा समय है कि कब उनको बेल मिलेगा, कब आएंगे वो जेल से बाहर। यही नहीं, तेज प्रताप डाइवोर्स विवाद में अपने परिवार के स्टैंड से भी खफा है, यानी तलाक प्रकरण में परिवार का सपोर्ट न मिलना, माँ बाप भाई बहन सबका ऐश्वर्या के पक्ष में खड़े हो जाना तेज प्रताप को खल रहा है। अब देखिए कि हमने डाइवोर्स फाइल किया, हमने स्पष्ट डाइवोर्स फाइल किया है, और लड़की अपने घर पे थी। 1-1.5-2 महीना से मेरा उससे कोई बातचीत नहीं हुआ। अचानक से वो कल घर आ जाती है। उसको घर अपने फैमिली मेंबर्स लोग उसको सपोर्ट करना है, यहाँ तक कि अपने बेटे को सपोर्ट करना चाहिए, तो बाहरी लोग को सपोर्ट किया जा रहा है। और शायद यही वजह है कि तेज प्रताप ने साफ साफ ये मैसेज देने की कोशिश की कि अब वो किसी की नहीं सुनने वाले। जबरदस्ती का तेज प्रताप यादव को अगर कोई बांधने का काम करेगा तो तेज प्रताप यादव बनने वाला। अभी रिम्स जाइए क्या? बागी तेज प्रताप ने जब पिता की बात नहीं मानी तो बाकी घर वालों की मान लेंगे, इसमें संदेह है। लेकिन शादी की इन तस्वीरों को देखकर कोई नहीं कह सकता कि इस हंसते खेलते रिश्ते पर इतना जल्दी तलाक के बादल छा जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र की रिपोर्ट। कांग्रेस ने अपनी बिहार रैली को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। फरवरी में होने वाले इस रैली के लिए पार्टी के बड़े नेताओं को प्रभार भी सौंप दिया गया है। पार्टी नेताओं का दावा है कि इस बार गांधी मैदान ही नहीं, पूरा पटना भर जाएगा। मिशन 2019 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। गांधी मैदान में दम दिखाने की तैयारी, जमीन मजबूत करने की जद्दोजहद। जी, लंबे अरसे बाद कांग्रेस ने बिहार में कोई बड़ी रैली करने का ऐलान किया है और तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। 3 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में होने वाली रैली के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए गए हैं और नेताओं कार्यकर्ताओं को गांव-गांव से लोगों को जुटाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सभी जगह अपने अपने जो जिला यूनिट है उसको खबर करेंगे, बुलाएंगे और सब जगह ऑब्जर्वर भेजेंगे और गांव-गांव में मेरे लोग जा करके लोगों से आह्वान करेंगे जो उस मीटिंग में आए। रैली की रूपरेखा श्री कृष्ण सिंह जयंती समारोह के दौरान ही बनी थी और जब राहुल गांधी ने सहमति दे दी तो रैली की तारीख निर्धारित की गई। अब दावा किया जा रहा है कि गांधी मैदान ही नहीं, पूरा पटना भर जाएगा। बहुत बड़ी रैली होगी राहुल जी का के व्यक्तित्व पर और उनका जो इधर काम करने का तौर तरीका है। पूरे देश में यूथ उनकी तरफ आकर्षित हैं, महिलाएं आकर्षित हैं, गरीब तबका, वंचित तबका आकर्षित है। तो उस रैली में फिर क्या ही करना है, पूरा गांधी मैदान क्या पूरा पटना भरेगा। अब रैली में आए लोगों से पूरा पटना भरता है या गांधी मैदान, ये तो 3 फरवरी को ही पता चलेगा। लेकिन रैली के बहाने कांग्रेस की कोशिश है कि सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के गैर भाजपाई बड़े नेताओं का इस मंच पर जुटान किया जाए। रुपेश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इधर SC/ST आरक्षण को लेकर पटना में आज निषाद विकास संघ की तरफ से महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें निषाद समुदाय के हजारों लोग शामिल हुए। पटना के गांधी मैदान में इसका आयोजन किया गया था। दरअसल निषाद समाज SC/ST में अपने को शामिल करने की मांग कर रहा है, जिसको लेकर इस महारैली का आयोजन किया गया। इस रैली को निषाद समुदाय के नेता मुकेश सहनी ने संबोधित किया, जिसमें उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया और उनकी पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी सीटों पर चुनाव भी लड़ेगी। आपको अपना वोट बैंक का अधिकार को समझना पड़ेगा। आपके वोट बैंक में इतना शक्ति है कि आपके वोट से देश का प्रधानमंत्री बनता है, राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, एक विधायक सांसद बनता है साथियों। लेकिन दुर्भाग्य की बात है
कि अभी तक आपने दूसरे को वोट दिया, दूसरे को बनाते आए। दानापुर में आज एक बड़ा हादसा टल गया। दानापुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर जनसाधारण एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। गनीमत रही कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। डीआरएम और रेल एसपी घटना की जांच कर रहे हैं। फिलहाल अप लाइन ब्लॉक हो गया है, जिसकी वजह से 3 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। आपकी दीपावली को शुभ बनाने के लिए न्यूज 18 ने खास पहल की। पटना आर्ट कॉलेज कैंपस में आओ हमजोली बनाए रंगोली का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होकर पटना और आसपास के लोगों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। शुभ हो, और इसीलिए न्यूज 18 की एक छोटी सी कोशिश है कि आपके घर में मां लक्ष्मी पधारे तो खूबसूरत सी रंगोली हो, और इसी रंगोली को बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन का आयोजन किया है। न्यूज 18 ने पहल की आओ हमजोली बनाए रंगोली। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने अपना खास टैलेंट दिखाया। पटना आर्ट कॉलेज का पूरा कैंपस प्रतिभागियों से भरा हुआ नजर आया। तो ये क्रिएटिविटी जो है वो पूरे कैंपस में नजर आ रही है। और देखिए ये स्टूडेंट्स जो है वो बिरला ओपन माइंड से पहुंचे। कहाँ से आए हैं आप लोग? बिरला ओपन माइंड नालंदा। नालंदा से पहुंचे। और क्या बनाया है आपने अपने डिजाइन में, बताएंगे? गणेश भगवान। बिकॉज वी वांटेड टू मेक इट अ लिटिल मीन्स हम लोग अलग इसको डिफरेंट बनाना चाहते थे, इसीलिए हम लोगों ने ट्राई किया अलग अलग डिफरेंट कलर्स को यूज करना। तो अलग अलग कलर्स के साथ एक क्रिएटिव गणपति यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है। घर में लक्ष्मी आए और इसके लिए हम जो है वो जमकर स्वागत करना चाहते हैं लक्ष्मी का, और इसीलिए रंगोली घर के बाहर बनाते हैं। और कुछ ऐसी ही प्यारी सी रंगोली जो है वो हर कोई अपने आंगन के बाहर बनाना चाहता है। दिए के साथ माँ लक्ष्मी का स्वागत करना चाहता है। छात्र छात्राओं के साथ अभिभावक और स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी इस कार्यक्रम की तारीफ की। डेफिनेटली बहुत अच्छा है ये न्यूज़ 18 की जो इनिशिएटिव है। बहुत सारे बच्चों हैं पहले तो कि उनके अंदर वो एक इन्फो आया, और हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, उनको समझने का मौका मिला कि हम गॉडेस का वेलकम करते हैं तो हम रंगोली भी क्रिएट रंगोली और कलर्स की जो पहचान है, समझ है, और बहुत सारे बच्चों ने कुछ मैसेजेस भी दिया है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और मैं ये कहना चाहूँगी थैंक्स टू नेटवर्क 18, और ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाने चाहिए हमारे शहर। जज के तौर पर कला जगत से जुड़े बिहार के नामी गिरामी ने आओ हमजोली बनाए रंगोली को जज किया। बच्चों ने बहुत चैलेंजिंग काम किया, क्योंकि मुझे समझ में आया यहाँ पे आने के बाद पता चला कि उन्हें छोड़ दिया गया था कि आप जो भी बनाएं। तो कई सारे मैसेजेस आए हैं, बहुत सारी मतलब उसको ध्यान में रखते हुए, सोशल इश्यूज को ध्यान में रखते हुए अच्छी रंगोली बनी है। तो बहुत अच्छा, बहुत बधाई। काफ़ी अच्छा रहा आप लोगों के सहयोग से, यहाँ एक माहौल बना। सबसे बढ़िया तो लर्निंग प्रोसेस भी है, किसी ने बनाया, किसी ने बनते हुए देखा। तो इस तरीके से ये कुल मिला के सांस्कृतिक आयोजन इस प्रकार के इस मायने में महत्वपूर्ण है कि एक कंपटीशन भी है और इसमें सीखने की बात भी है। दिवाली हो आपके लिए खास, इसलिए न्यूज 18 ने ये आयोजन किया, और प्रतिभागियों की इतनी अच्छी सहभागिता को देखते हुए आगे भी न्यूज 18 आपके लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करता रहेगा। न्यूज 18 पटना से ज्योति मिश्रा की रिपोर्ट। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बिहार की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18bihar.com पर।